मेरे बहुत बहुत स्नेह और सम्मान के योग्य प्यारे धर्म साथियों, आप सबका शुभ हो। अभी चार सुंदर भजन गाए गए, बहुत भाव से गाए गए। सभी इन भजनों के रचयिताओं का और गाने वालों का बहुत बहुत धन्यवाद, और उनका शुभ हो। जहाँ कैसे भी हैं, शुभ हो सबका। तो सबसे पहले परम पूजनीय भगवान देवात्मा जी के चरणों में सतत नमन है। सतत नमन है भगवान। हमारा ये मिलकर बैठना शुभकारी हो सके, कल्याणकारी हो सके, कुछ देव प्रभाव की बूंदे हमें मिल सके इसमें, ऐसी नम्र विनय है। आपकी ऐसी कृपा मिल सके। भगवान आपका शुभ हो, मेरा शुभ हो, सबका शुभ हो। उसी प्रकार हम बढ़ते चले, ऐसी आपकी कृपा मिले। शुभ हो मेरे दाता, शुभ हो। तो आज चार भजन गाए। आज लास्ट भजन था कि मिले हैं हमें देव गुरु जग में न्यारे। क्यों न्यारे हैं? न्यारे इसलिए हैं कि वो सच्चाई और भलाई के सच्चे प्रेमक हैं, पूर्णतया। असत्य कितना भी सुंदर क्यों न हो, वो भगवान ने नहीं लिया है कभी भी। गाने उड़ाते हैं मिथ्या, दे सत्य धर्म शिक्षा, चलाते हैं वहमों की जड़ पर कुल्हाड़े। वहम हमारे समाज में, हमारे परिवारों में, हमारे जीवनों में बहुत ज्यादा फैले हुए होते हैं। हम बहुतों से बचे हुए हैं। आखिरी देश समाज या मिशन में आने से हम काफी वहमों से छूटे हैं, जकड़बंद से निकले हैं हम बाहर। नीच रागों से मुक्ति दिलाई है भगवान ने। तो ऐसे ही एक वहम है बहुत ज्यादा हमारे यहाँ, कुंडली या गुण मिलाना। हमने पहले भी इस पे विचार किया है, आइए आज फिर विचार करते हैं कि भगवान का क्या कहना है इस बारे में। कुंडली हम लोग मिलाते हैं। गुण मिलाना, शादी करनी हो तो भारत में ये प्रथा बहुत कॉमन है, बहुत प्रचलित है। लोग शादी करने से पहले अपने बच्चों की कुंडली मिलवाते हैं, या अपनी खुद करनी हो तो खुद मिलाते हैं, गुण मिलाते हैं। और अक्सर कुंडली अगर नहीं मिलती है, ब्राह्मण देवता नहीं मिला के देते हैं, तो वो रिश्ता छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, दूसरा खोजेंगे। अब पहले इस मुख्य सिद्धांत के दावे को देखें हम। भाई मूलभूत बात तो यह है कि पंडित या ज्योतिषी हमारे किसी के भी जन्म स्थान और समय को देख करके हमारे जीवन नक्षत्रों का खाका खींच सकते हैं। ये तो ज्योतिष शास्त्र में है दिया हुआ। और इस खाके को किसी और के साथ मिलाकर ये बताते हैं कि जोड़ी कैसी होगी। लड़के का अगर हमने दिया तो लड़के का उन्होंने बनाया खाका, और जो लड़की का है उससे मिलाएंगे, गुण कितने मिलते हैं, जोड़ी कैसी जमेगी। अब इस बात के पीछे कुछ ज्ञान तो था। ज्योतिष भी टोटल झूठ नहीं है, वो भी सेमी साइंस है। था पहले, लेकिन अब ये कमोबेश खत्म सा हो चुका है। कुछ मिल सकते हैं ज्ञानी, लेकिन ऐसों को ढूंढ पाना आजकल बहुत मुश्किल हो गया है। असली जो बता पाए तो मुश्किल मिलेंगे।
अब वो लोग भी इतनी तादाद में हमारी बढ़ गई है। जब हिंदुस्तान आजाद हुआ था तो 33 करोड़ थे हम लोग, आज 140 करोड़ हो गए, 150 करोड़। तो ये मिलाने मिलवाने वाले भी बहुत ज्यादा हो गए हैं। तो इस मार्केट की जरूरत को पूरा करने के लिए कुंडली मिलवाने वाले बहुत से तैयार हो गए हैं, मार्केट में आ गए हैं बहुत से। और सैकड़ों लोगों ने इसको अपना धंधा बना लिया है, तो मिला करके देते हैं। ज्ञान नहीं है तो भी ये मुख्यतः एक संभावना का खेल है ये तो, कि किसी में प्रोबेबिलिटी का रेशो चलता है किसी भी चीज के लिए। लॉटरी भी जब होती है, हम पूजा करने जाते हैं, मांगते हैं अपने लिए वरदान कोई, 50% का पूरा होता है, 50 का नहीं होता। जो पूरा होता है वो उसको हम गाते रहेंगे, जिनका नहीं हुआ उनका नहीं लेते हैं ध्यान में। तो अब ये बात संभावना की है। अब जो लोग जो गुण न मिलने पर भी या कुंडली न मिलने पर भी शादी करते हैं, तो होते तो बहुत कम है भाई, डरते बहुत है हमारे यहाँ। और उनमें भी शादी अच्छी और सुखद होने की संभावना 50-50 है। जो बगैर मिलाए शादी करते हैं, गुण नहीं मिलाए, कुंडली नहीं मिलाई, उनकी भी शादी की सफलता की कामना 50-50 है, 50-50। आधे होते हैं बहुत अच्छे, आधे नहीं होंगे। जैसा कि उनकी संभावना 50-50% होती है जिनकी कुंडली मिल गई हो। जिनकी मिल गई का उनमें झगड़े नहीं होते क्या? उनमें बहुत झगड़े होते हैं। तो जिनकी मिल गई उनमें भी 50-50 है। संभावना का जो है लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी, जैसे मैंने कहा कि वो 50-50 देता है कि भाई 50% में हो सकता है, 50 में नहीं होगा। तब हमारी इंसान की स्मरण शक्ति जो है विचारों और बोधों पर आधारित आधारित है हमारी। अपवाद जो एक्सेप्शंस रहते हैं वो हमें बहुत अच्छे से याद रहते हैं। जब तक किसी की शादी ठीक ठाक चल रही है, हमारा ध्यान नहीं जाता कुंडली या गुणों की तरफ, हम कोई ध्यान नहीं देते, शादी ठीक ठाक चल रही है, खुश है। ये नहीं सोचते कि उनके गुण मिले थे या नहीं मिले थे, कुंडली मिली थी या नहीं मिली थी। लेकिन जब कुछ मुश्किलें आने लगती हैं विवाह जीवन में, तो लोग पंडित के पास जाते हैं कि पंडित जी जरा देखो क्या गड़बड़ी है भाई, क्यों नहीं जम रही है बात। और पंडित जी कुंडली देखकर कहेंगे कि गुण नहीं मिल रहे हैं, आपने किसी नौसिखिए से गुण मिलाए थे क्या? इस व्यवस्था क्रम में ऐसे मामलों में अपने को ऊपर रखने का रवैया तो रहता ही है हर एक का, कि मैं जानकार हूं, तुमने किसी नौसिखिए नए छोटे पंडित से ले लिया क्या गुणों का ये मिलान जो करवाई, या नहीं करवाया था क्या ठीक से। और लोगों का पक्का विश्वास हो जाता है कि जैसे कि गुण न मिले हों और उन्होंने शादी की और फिर उसमें मुश्किलें आई हों। तो ऐसे में अपवाद एक दो किस्से बार बार हम सुनाते हैं कि भैया उनके नहीं नहीं मिला, गुण नहीं मिले थे, नहीं मिल करके किए थे, उसके बाद भी बिगड़ता है। हम सबको बताते हैं जिन्होंने गुण नहीं मिले हों उनके। ये इसलिए कि यदि सबसे पहला संभावित कारण हमें दिखता है शादी में गड़बड़ी का, झगड़े का, और दोष मरने के लिए कोई बलि का बकरा चाहिए, तो ये सबसे आसान बकरा मिल जाता है कुंडली, कि हमारी कोई गलती नहीं भाई, ये ग्रह ही नहीं मिले, हम क्या करें। मगर जिनकी शादी कुंडली और गुण मिलाने के बाद हुई हो, उसमें भी मुश्किलें आए, तो हमें ये बात याद नहीं रहती है। जिन्होंने नहीं मिला कि वहां तो हम अपवाद को तुरंत याद करते हैं कि भैया नहीं मिलाए थे गुण, उन्होंने नहीं करा इसीलिए गड़बड़ आ रही है। जहां मिला करके किया फिर भी झगड़ा आए, तब हमें वो अपवाद याद नहीं रहता नॉर्मली। तब लोग क्या कहते हैं, भाई किस्मत ही खराब दिखती है, या कहते किसी बुरी नजर पड़ गई है, कोई अपशकुन हो गया होगा। इन बातों में कह के हम टालते हैं हमेशा। अब सबसे अच्छे गुण मशहूर है, हम सभी जानते हैं कि 32 गुण होते हैं या 36 गुण होते हैं। वो सभी गुण श्री रामचंद्र जी या सीता जी के मिले थे।
लेकिन उनकी जिंदगी बड़ी मुश्किल में रही, सीता जी और राम जी की। सीता जी तो काफी मुश्किल में रही। तो कुंडली मिलाने से क्या फर्क पड़ा? तो ये हमारे यहाँ बहुत है कि अच्छा हुआ तो ठीक है, ग्रहों का खेल है। नहीं हुआ तो हमारी किस्मत या पिछले जन्म के कर्म, उनके कारण हो सकता है। भाई पिछले जन्म के कर्म का अच्छा भी तो हो सकता है ना। तो एक बात यह है कि भारत में अभी भी समाज बहुत बंद सा ही है। अब खुला है काफी, लेकिन वो अपोजिट साइड में खुल रहा है, बहुत पेंडुलम वाला हिसाब है ना, कि या इधर या उधर। तो आजकल बढ़ रहा है, लड़के लड़की को आपस में नॉर्मली देखने समझ पाने का समय बहुत कम मिलता है, कि वो आपस में मिलें और एक दूसरे को समझें। ये हमारे यहाँ कम है, लेकिन अब बढ़ा है। बढ़ा है तो झगड़े भी बढ़े हैं। और दूसरा ये कि अपने सिर की बला टालने का बड़ा सहज सरल उपाय है, कुंडली नहीं मिली, लोग कुंडली मिलवा लेते हैं, इसमें हर्ज क्या है? ये कहते हैं अक्सर लोग, हर्ज क्या, 200-400 रुपये लग भी गए तो कौन सी बड़ी बात है भाई। भगवान कहते हैं नहीं भाई, बहुत बड़ी बात है इसमें। हम क्या लूज करते हैं इसमें? हम अपना साइंटिफिक एंड लॉजिकल एटीट्यूड लूज करते हैं। हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण जो है, हमारा तर्क संगत जो एटीट्यूड है, उसको हम लूज करते हैं। हम अपने ऊपर नहीं लेते, ग्रहों पर डाल करके जान छुड़ाना चाहते हैं कि हाँ ग्रह नहीं मिले इस कारण गड़बड़ हो रही है। तो इससे हम अपने रोजमर्रा के जीवन के फल को अपने ऊपर नहीं लेते, ग्रह नक्षत्र देवी देवताओं की मेहरबानी पर डाल देते हैं। अपनी जवाबदारी से मुंह मोड़ लेते हैं लोग, हमारा नहीं, वो तो ग्रहों की गड़बड़ी है, सब उसके कारण हो रहा है। इसमें इंसान को अपने हालात की कठपुतली होने की हामी भरने पर जोर है, कि हम जो है वातावरण उसके हम गुलाम हैं। जैसी करनी वैसी भरनी पर जोर नहीं है। हम अपना चलन देखें, तो भाई शादी में नहीं अगर चल पा रहे हैं तो उनमें आपस में क्या गड़बड़ी है, वो नहीं, ग्रहों पे जैसा हम कर रहे हैं वैसा भरेंगे, उस पर नहीं है ध्यान, वो नहीं। भाई इंडिया में बहुत खूबियां हैं जो आजकल धीरे धीरे और निकल के आ रही हैं, मगर जीवन में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उनमें से एक नहीं है। हमारे यहाँ खूबियां बहुत हैं, लेकिन अब भी हम मिथ्या विश्वासों में बहुत पड़े हुए हैं, बहुत ज्यादा। हम किस्मत को बहुत मान्यता देते हैं, कि जो किस्मत में होगा वह, जो लिखा है, जो लिखा है वो होगा। मैं कई बार पूछता हूँ, भाई जो लिखा है तो फिर बैठे रहो में परेशान क्यों हो रहे हो? लिखा है तो नौकरी मिल जाएगी, लिखा है तो बहुत बढ़िया खाना आएगा, लिखा है तो सब कुछ होता चलेगा। कहाँ लिखा है इसका कोई जवाब नहीं है। ये जस्ट जनरल है ना, हमारे बोलचाल में भी हम करते हैं, अरे भाई सुना है कि, कहाँ सुना है उसका जवाब नहीं है, किससे सुना है उसका जवाब नहीं मिलेगा आपको। सिर्फ ये कहना आसान है, तो ये अफवाह फैलाने वाली बात है, सुना है कैसा हो रहा है। तो ये जो है, ये हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। हम किस्मत को बहुत मान्यता देते हैं, अपने हाथ में कुछ नहीं, सब ऊपर वाले के हाथ में है। यह बड़ा दुर्बल करने वाला विश्वास है। भगवान कहते हैं बहुत दुर्बल करने वाला विश्वास है, कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, जो है भगवान जो कर रहा है वैसा ही होगा, हम कुछ नहीं कर सकते उसमें। आसान राह पर चलने का जोर है हमारा, थोड़ी मुश्किल राह पर चलकर अपना हासिल करने को मूर्खता समझा जाता है। आसान राह पर चलो भैया, कमाओ खाओ, ईमानदारी से चलो, नहीं, वो वो हमारे नहीं है। तकदीर को सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है, कि तकदीर है जो सब करा रही है हमसे। ये गलत है, और इसे हमें बदलना चाहिए। तभी भारत के लोग वाकई समर्थ और
आत्मनिर्भर हो पाएंगे। अब हम देव गुरु के सेवक हैं। हमें अपने जीवन में आसानी, ईमानदारी से झांकने की जरूरत है कि हम गाते तो हैं कि चलाते हैं वहमों की जड़ पर कुल्हाड़े। बहुत छूटे हैं, मानता हूं, बहुत मिथ्या विश्वास छूटे हैं हमारे। फिर भी हम इन छोटी छोटी बातों में फंसे रहते हैं। इनमें हमें देखने की बहुत जरूरत है अपने जीवन में। हम ये कर रहे हैं क्या? हम कहीं ये इसमें वही के चलता है कि भावना के साथ तो नहीं चला रहे हैं, हम धकेल रहे हैं, ऐसे ही कहाँ, ऐसा तो चलता है, सभी करते हैं। तो जीने का जो है, भाई सीधी बात है, शादी अगर कर रहे हैं तो उसके पहले और बाद भी पति पत्नी में बहुत समझ और समझौते की जरूरत होती है। ये हर पल समझौता है, शादी हर पल समझौता है। और अगर वो नहीं करते तो दिक्कतें आती हैं जीवन में। वैसे हंसी में कहते हैं ना कि लड़के लड़की की कुंडली मिलाने के बजाय आने वाली लड़की और उसकी होने वाली सास की कुंडली मिलानी चाहिए, क्योंकि झगड़ा तो उनमें होता है। वाइफ हस्बैंड में शुरू में एक्चुअली झगड़ा नहीं होता ज्यादा, झगड़ा सास और बहू में होता है। उसके रीजंस अलग हैं अपने। तो उनकी कुंडली मिलानी चाहिए भाई पहले, कि वो आपस में चल पाएंगी कि नहीं, उनका ग्रहों पर डाल सकते हैं कभी। तो लाइटर वेन में है। इसमें दोनों तरफ से कोई बलिदान की आवश्यकता पड़ती है भाई। अपने को श्रीमन कनल जी ने कहा था ना कि भाई शादी में भले ही प्यार कम करो, सम्मान दो एक दूसरे को, एक दूसरे को सम्मान दो, तब चलता है। अबोला नहीं आना चाहिए कभी। अभी एक मजाक देखा था मैंने, एक आदमी की वर्षगांठ थी, ये अपनी मैरिज एनिवर्सरी। बड़ा नाच गा रहे थे, खूब खाना पीना चल रहा था महफिल में। तो लेडी किसी ने जोक्स भी चल रहे थे इस पे। तो किसी ने पूछा, भाई इतने अगर जोक्स बनाते हो, हम लोग इतनी खराब हैं लेडीज सभी, तो इतना फिर नाचते गाते खुशियां काहे को मनाते हो मैरिज एनिवर्सरी पे? तो आदमी का ठहरो मैं जवाब देता हूँ। उसने एक गाना सुनाया कि बर्बादियों का शोग मनाना फजूल था, बर्बादियों का जश्न मनाता चला गया। पिक्चर का गाना है, गाइड का शायद। तो अब जब बर्बादी हो ही गई तो उसके लिए हम रोए क्या बैठ करके? तो लाइटर वेन में चल सकती हैं, लेकिन शादी तो भाई बहुत बढ़िया एक सोसाइटी का हमारा जो हुआ है, सिस्टम डेवलप हुआ है। पहले तो कबीलों में रहते थे लोग, कोई इंडिविजुअल नहीं था। उसके बाद झगड़े बहुत हुए तो ये शादी का सिस्टम आया। तो उसमें है तो भाई वही कि अपने को समझौते की बहुत जरूरत होती है, उसके बगैर नहीं चलता। हमने समाजी हमने नहीं मिला, मेरी कोई कुंडली नहीं मिलाई गई थी नैना जी के साथ, लेकिन बहुत शानदार जिंदगी चली भाई। रीजन रीजन ये है कि एक दूसरे को इज्जत दीजिए, सम्मान दीजिए। एक दूसरे की बात को कुछ समझौता होना चाहिए कि नहीं कि मैं हस्बैंड हूं इसलिए मैं मालिक हूं, नो, ऐसा नहीं चलता भाई। और आजकल तो पढ़ी लिखी हैं लड़कियां, कमा भी रही हैं, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंट है काफी, तो काहे को दबके चलेंगी? नहीं चलेंगी ना। इसीलिए आजकल ये जो है झगड़े बहुत ज्यादा हैं। डाइवोर्स का बहुत ज्यादा बढ़ गया है। यहाँ बहुत मिलने दिया जाता है वेस्ट में, अमेरिका इधर इंग्लैंड वगैरह। लड़के लड़के आपस में चुनते हैं, 30-35 में जाके शादी करते हैं कि देख लिया साहब इसकी आदतें देखेंगे हम, एक दो क्या पहचानोगे भाई? सामने मिलोगे तो हर कोई अपने को बेस्ट प्रेजेंट करने की कोशिश करता है।
2 बार मिलेंगे, 4 बार मिलेंगे, 6 बार मिलेंगे, हमेशा अच्छा ही दिखाएंगे। बाद में जब रहते हैं तब की जिंदगी अलग होती है। वहां समझौते की बहुत जरूरत है। अपने आप पे बहुत भरोसा रखने की जरूरत है। अपने कर्मों पर यकीन रखने की जरूरत है। और ये बातें केवल शादी में ही नहीं है, किसी भी नजदीकी इंसानी व्यवहार में ये बातें जरूरी होती हैं। हम आपस में हॉस्टल में ही रहे, दो दोस्त ही रहे, उनमें भी सब ये बातें बहुत जरूरी होती हैं कि समझौता तो भाई देखना पड़ता है अपने साथ। इंसानी व्यवहार में ये जरूरी बातें हैं बहुत। हमारे अपने बॉस के साथ नहीं बनती, घर में काम वाली बाई के साथ नहीं बनती, मान लो वो बहुत गोल रहती है, नहीं करती, साफ नहीं करती बर्तन, या ससुराल वालों से नहीं पटती है, तो उनका दोष हम बस सितारों या ग्रहों पे क्यों नहीं डालते। वो भी कह सकते हैं ना, वो भी सब ग्रहों का खेल है, उसके कारण सब बिगड़ा हुआ है हमारा। वहां हम नहीं करते ऐसा। बेटा बिगड़ जाए अगर, तो उसका दोष इन ग्रहों पर क्यों नहीं डालते। नहीं, हम जानते हैं कि किस्मत अपनी जगह है और हमारे कर्म अपनी जगह पर हैं। पिछले जन्म के कर्मों का लेखा मिलता है भैया, इस जन्म का इसी जन्म में भी मिलता चलता है। हम अगर गलत चलते हैं, हमारी आदतें गलत हैं, हम रिश्वत लेते हैं, हम चोरी से पैसे लाते हैं, तो बच्चे भी देखते हैं हमारे। और उसके बाद बिगड़ते हैं तो हम फिर गिरोह पे तो नहीं डाल सकते ना भाई, गलती तो हमारी है अगर करते हैं ऐसा तो। तुम जानते हैं किस्मत अपनी जगह है, लेकिन हमारे कर्म जो है वो मेन है। बॉस के साथ, काम वाली बाई के साथ, ससुराल के रिश्तेदारों के साथ हमारा संबंध कैसा है, ये हमारे स्वभाव पर, हमारे आचरण पर निर्भर करता है। हम कैसा चलते हैं उनके साथ, हमारा अपना व्यवहार कैसा है। शादी में भी हालत में इससे कुछ डिफरेंट नहीं है। वहां भी यही है, सुबह शाम का साथ रहना है, साथ एक दूसरे को देखना। नियरनेस ऑलवेज ब्रीड्स कंटेम्प्ट कहते हैं। ज्यादा पास में रहेंगे तो हमें दूसरे के अवगुण दिखाई देते हैं। वहीं इसीलिए कहते हैं गुणग्राही होना चाहिए, हमें गुणों पे ध्यान देना चाहिए, एक दूसरे के गुण देखें। अवगुण हो सकते हैं, लेकिन वहां समझौते की जरूरत है ना। समझाया जा सकता है एक दूसरे को। लड़ाई करेंगे तो फिर वही वहीं पहुंचेंगे जा करके, जो आमतौर पर लोग पहुंच रहे हैं जहां। तो सही बात तो भाई यही होगी कि हमें अपनी सब जिम्मेदारियां कबूल करके अच्छे विवाहित जीवन जीने का प्रण लेना चाहिए। वही सही राह होगी। हम जब वहां करते हैं, कसम लेते हैं शादी के टाइम पे, तो लेते हैं कि भाई सभी गुण अवगुणों एक साथ लेते हैं तुम्हारे। लड़की हमारे लड़के के गुण स्वीकार करती है, लड़का लड़की के को स्वीकार कर सकता है। फिर इसमें झगड़ा काहे का भाई, एक दूसरे को संभालने की कोशिश करो ना, एक दूसरे को एडजस्ट करो, एक दूसरे को टाइम दो, स्पेस दो, तभी तो इन झगड़े खत्म होंगे ना। नहीं तो हम लड़ते रहेंगे तो फिर तो कोई रास्ता नहीं है, झगड़े चलेंगे। तो हमें भगवान के सेवक होने के बारे में हमें ईमानदारी से अपने जीवन पे झांकना चाहिए कि हम कहीं ऐसे वहमों में तो नहीं चल रहे हैं, समाज के प्रेशर से या किसी और के प्रेशर से हम कहीं इनमें तो नहीं जुड़ रहे हैं कि वहम जो है उनका हम पालन कर रहे हैं। हमें अपने ऊपर भरोसा होना चाहिए। हमारे अपने कर्म हैं जो हमारी शादी को, हमारे रिश्ते को अच्छा रखेंगे। इस पर बहुत गहरी नजर डालने की जरूरत है। भगवान की शिक्षा हमें इस बारे में बहुत कुछ सिखाती है। जो कहो वो करो, कथनी और करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। कि हम दिखाएं तो नहीं नहीं, ये तो हमारे
बहुत ही अच्छा है, लेकिन मालिक अपने को समझे या लेडी अपने को मालिक समझे, तो भैया कोई मालिक नहीं है आजकल। सभी एक हैं। शादी हुई है तो एक इस प्लेटफॉर्म पे आए हो साथ में। माँ बाप तो अच्छा दे देंगे, अच्छा दहेज देंगे, घर लेके देंगे, सब कर देंगे। निभाना तो उन दोनों को है ना आपस में। निभाना उन दोनों को है। और उन दोनों में जितना अच्छा रिलेशन रहेगा, बाहर का इंटरफेरेंस जितना कम आने देंगे। दूसरे पे चलते हैं, अगर दूसरों के कहने पे चलते हैं तो झगड़े ज्यादा होते हैं। तो इन सब बातों में अपने ऊपर, अपने कर्मों पे नजर डालने की बहुत जरूरत है, ताकि अच्छे हमारे रिश्ते रह सकें, अच्छी शादियां हो सकें। और हम ये जो वहम है कि कुंडली मिलाने से होगा ठीक, कुंडली नहीं मिली तो आगे बढ़ ली, कई लोग तो इस कारण करते हैं, जहां नहीं करनी है शादी वहां हम कह दिया था कुंडली नहीं मिली। इजी वे है निकलने का। लेकिन सामाजिक उसमें ये गलत है। तो भगवान का कहना यही है कि भाई शादी में भी स्थिति इससे कुछ भिन्न नहीं है। सही बात तो यही होगी कि हमें अपनी सब जिम्मेदारियां कबूल करके अच्छे विवाह जीवन जीने का प्रण लेना चाहिए। वही सही राह होगी। तो काश हम इन बातों पर विचार कर सकें, अपने आने वाले बच्चों में ये बातें डाल सकें, ताकि घरों में भटकाव न हो, झगड़े न हो। और कुंडली वगैरह पे जो विश्वास है उससे कुछ नहीं होता, कुछ नहीं मिलेगा उससे। मैं अपने लिए भी यही शुभकामना है, मैं इन वहमों से बच सकूं। कई है। ये तुमने एक वहम पे किया है, वहम तो कई है, लाइन की लाइन लगी है। तो भगवान की शरण में आए हैं तो हम इन वहमों से बच सकें। और औरों को भजन गाया ना कि देव गुरु जी की आज्ञा हमको, आप बचो औरों को बचाओ। हम पहले खुद को बचाएं। इन वहमों से पहले जब हम खुद निकलेंगे तब किसी के सामने एग्जाम्पल बन सकेंगे। कथनी करनी में फर्क नहीं होना चाहिए। ये खुशबू हमारे जीवन से निकलनी चाहिए, जो भगवान कहते थे कि भाई देवात्मा का देखा ना, मेरे शिष्यों को देखो, वहां मिलेगा। तो काश हम ऐसे शिष्य प्रभु हो सकें कि भगवान की शिक्षाओं पर चल सकें, मैं भी चल सकूं, आप सब भी ऐसा कर सकें। ऐसी शुभकामनाएं आप सबके लिए। हमारे शुभ प्रभात साधनों का शुभ हो। जो अस्वस्थ हैं उनके लिए शुभकामना सदैव जारी रहती है कि जल्दी स्वास्थ्य लाभ कर सकें, हेल्दी रह सकें। आप सबके लिए भी ऐसी कामना है। शुभ हो आप सबका। धन्यवाद। श्रीमान चंद्रगुप्त जी। शुभ हो श्रीमान जी, शुभ हो। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान जी। बहुत ही मूल्यवान साधन